रहमान रहीम। मोहतरम जनाब लियाकत बलोच साहब, मेहनती साहब, अहमद बलोच साहब, यहाँ मौजूद तमाम दोस्त साथी, मैं सबसे पहले जमात इस्लामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस दिलचस्पी से और जिस खुलूस से जमात इस्लामी के अकाबरीन, उनकी क़यादत बलूचिस्तान के लिए मसरूफ़ है और बलूचिस्तान को रेमेडी देने के लिए, वहाँ के मसाइल हल करने के लिए जितनी कोशिशें उन्होंने की हैं, मैं उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ। मैं ख़ुद कई मरतबा उनकी दावत पर उनकी सेमिनार APC वगैरह में शरीक हो चुका हूँ और मुझे यकीन है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जमात इस्लामी का किरदार इसमें बहुत ही ज़्यादा मुस्बत है। बलूचिस्तान के मसाइल अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुके हैं। मेहनती साहब ने भी उस पर बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट्स बताए हैं, क्या महरूमियाँ हैं, क्या वजूहात हैं जो बलूचिस्तान में एक तरह से एक सेमी बगावत है। एक जो चीज़ मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो एक वजह बन सकती है बलूचिस्तान में किसी बड़ी मुसीबत की, कि पाकिस्तान की जो दूसरी कौमें हैं, पाकिस्तान के जो दूसरे सूबे हैं, हम तो सब मुसलमान हैं और हमें अल्लाह का तो ये हुक्म है कि तुम सब भाई भाई हो और ऐसे भाई हो कि अगर आपके जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द से तड़प रहा हो। बल्कि जिस तरह मजनू के जब स्कूल में पिटाई होती थी, हाथ पे बैंड पड़ते थे तो लैला के हाथों पे नील पड़ जाते थे। ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये दोस्ती मुझे पाकिस्तान की और कौमों और सूबों में बलूचिस्तान के लिए नजर नहीं आ रही। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह बलोच आज सुलग रहा है, बलूचिस्तान आज सुलग रहा है, जिस तरह बलूचों के घरों में आज मातम है, जिस तरह बलूचों के नौजवान आज अगवा होते हैं और उन्हें एजेंसियां या कोई भी, ये एक और मसला है, कोई भी उन्हें कत्ल करता है, वहाँ सेटलर्स को जिस तरह कत्ल किया जाता है। कल भी तुर्बत में आपने सुना होगा कि 5 मजदूरों को शहीद किया गया, या इसी तरह बलोचों को शहीद किया जा रहा है। और जो बलूचिस्तान में आज अफरा तफरी है कि किसी इंसान की जान वहाँ महफूज नहीं है। तो सबसे पहले मैं जोर देना चाहूँगा, मैं लियाकत बलोच साहब बहुत बड़े लीडर है पाकिस्तान के, कि बलूचिस्तान के, मैं समझता हूँ कि हमने बंगाल के साथ भी यही गलती की कि मगरबी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के दिलों में, मशरकी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के दिलों के लोगों के लिए वो मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी जो एक कौम का खासा होती है। कौम में एक बहुत रिश्ता होता है, कौम में सगे भाइयों से भी ज़्यादा, और ख़ासकर इस्लाम हमारा मज़हब, वो तो ऐसा मज़हब है कि अगर दुनिया के किसी कोने पे भी अगर मुसलमान पर कोई जुल्म होता है या मुसलमान को कोई तकलीफ होती है तो दूसरे कोने के मुसलमान को उसी तरह तकलीफ होती है और उसका दिल इसी तरह होता है जिस तरह एक कोने पर। तो ये चीज़ हमारे अपने मुल्क में होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क में बलूच भाइयों के लिए और बलूचिस्तान में जो तकालीफ हो रही है उसके लिए वो कर्ब, वो दर्द नजर नहीं आता। तो इस चीज की जरूरत है कि हम वो दर्द पैदा करें। मैं अब बलूचिस्तान की बहुत बातें हो गई हैं, आप सबको पता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। मैं आज लियाकत बलोच साहब जो कि जमात इस्लामी के मरकजी लीडर है और पूरे पाकिस्तान में उनका असर रसूख है और वो पूरे मुल्क में दौरे करते हैं, एक बात अपने सियासी तजुर्बे की हैसियत से, एक पीपल्स पार्टी के एक वर्कर की हैसियत से मैं उनके और आप सबके गोशगुजार करूँगा कि जनाब बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये किसी एक एजेंसी की बात नहीं है, ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है।
یہ ایک منظم سازش ہے جس طرح سامراج نے دنیا کے اور مسلمان ملکوں کو نیست و نابود کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے اور کئی ملکوں کو نیست و نابود کر دیا ہے. ان کو بلوچستان کی سرزمین چاہیے. ان کو نہ صرف بلوچستان کی سرزمین چاہیے بلکہ ان کو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے تاکہ کوئی مسلمان ایٹمی قوت اس دنیا کی اس سرزمین پر نہ رہے. کوئی مسلمان جرأت نہیں کر سکے کہ وہ ایٹمی قوت بن جائے اور وہ ایٹمی طاقت بن جائے. اور خصوصی طور پر ایران نے جو سامراج اور امریکہ کے ساتھ جو ایک مدافعت کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کی ڈس اوبیڈینس کا راستے پر وہ چلی ہے، اس لحاظ سے ان کو بلوچستان میں بہت زیادہ ان کی دلچسپیاں ہیں اور ان کو وہاں بہت سارے کام کرنے ہیں. مگر اس سے بھی زیادہ میں آپ سب کی توجہ دینا چاہتا ہوں، میڈیا کی خصوصاً توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کی مشرف، اس کے بعد جو آج کی حکومت ہے،